हेलो डियर्स, जैसा कि हमने इंटर क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था और उसके हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के सारे क्वेश्चन किए थे, कौन से, अलजेब्रा वाले। और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी क्वेश्चन शुरू किए थे। कौन कौन से किए थे? साइन, कॉस एंड कोसेक। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन सेक एक्स, एफ ऑफ एक्स, सेक एक्स, यानी सेक एक्स को उसका डेरिवेटिव क्या होता है, लेकिन किस तरीके से निकालेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सेक एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें थी। देखें, हर वीडियो में पहले उसकी बातें सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम के बीच में कौन कौन से फार्मूले आएंगे, कौन कौन सी वो चीज़ें आएंगी जो हमें सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके स्टेप आपको याद होंगे कि इसके स्टेप कौन कौन से हैं। देखें, स्टेप नंबर 1 क्या था? डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इंक्रीमेंट एक्स एंड वाई, यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इंक्रीमेंट कर देंगे किसके साथ? एक्स और वाई के साथ। स्टेप नंबर 2 क्या है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को किस में से? 2 में से। स्टेप नंबर 3 क्या है? डिवाइड बोथ साइड डेल्टा एक्स, यानी दोनों साइडों के साथ डेल्टा एक्स डिवाइड कर देंगे। और स्टेप नंबर 4 क्या है? टेकिंग लिमिट, जहां पे डेल्टा एक्स होगा वहां हम क्या पुट करेंगे? 0। ये सब स्टेप हम बार बार सीखते आ रहे हैं क्योंकि ये हमसे जहन में से नहीं निकलने चाहिए। अगर ये निकल गए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें यूज होते हैं सम एस प्रोडक्ट लॉ, वो 4 होते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, लेकिन यहाँ हमें 2 याद करने पड़ेंगे, एक दूसरा वाला और एक नंबर 4, यानी एक नंबर 2 और 4, यही दोनों इस्तेमाल होते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का। ट्रिग्नोमेट्रिक में जो भी हम क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, सिर्फ टेन और कॉट को छोड़ के जो भी क्वेश्चन उठाएंगे उसमें ये 2 फार्मूले तो जरूर यूज होंगे, या 2 या 4। ठीक है, उसके बाद क्या चीजें? कॉस एक्स, कॉस एक्स का इनवर्स, अगर कॉस को हम नीचे ले जाएं तो क्या हो जाएगा? 1/sec, और सेक लिखा हुआ हो उसको हम नीचे ले जाएं तो क्या होगा? 1/cos। ये भी बातें आपको याद होंगी, ये इनवर्स हैं। और उसके बाद क्या है? साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, ये थ्योरम होता है हमारा कि साइन एक्स, यानी साइन के साथ कोई भी एंगल हो और नीचे भी वही हो तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। तो साइन के साथ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल 1। ये मैंने 2 ऐसे एग्जाम्पल लिखे हैं कि साइन के साथ कोई सी भी एंगल हो, वही नीचे हो तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सेक एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पे कैसे निकालेंगे, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि लेट लेते हैं जो भी क्वेश्चन हो किसके? वाई की। ये वाई के लेट हो गया और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे हम स्टेप नंबर 1। कौन सा था स्टेप नंबर 1? डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इंक्रीमेंट एक्स एंड वाई के साथ, यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इंक्रीमेंट करें, बढ़ा दें किसके साथ? एक्स के साथ और वाई के साथ। तो ऊपर देखें, यहां पे y लिखा हुआ है तो y के साथ हम क्या कर देंगे? ये y और ये प्लस कर दिया डेल्टा y, और यहां पे सेक लिखा हुआ है और यहां पे x से देखिए x, तो x के साथ हम क्या कर देंगे? डेल्टा x। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ये स्टेप नंबर 2 जो था, ये क्या करेंगे? यानी सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो। इक्वेशन नंबर जो 1 है वो 2 में से माइनस करो। तो सबसे पहले हम 2 लिखें, 2y प्लस डेल्टा वाई, इसमें से हम माइनस करेंगे ये 1 वाला y। ठीक है, और यहां से लिखें सेक x प्लस डेल्टा x, इसमें से हम माइनस करेंगे सेक x। तो इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो 2 में से माइनस हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे?
ये वाई वाई कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस का था और ये प्लस का, तो बाकी क्या बचा, डेल्टा वाई बचा। अभी देखें यहां पे वही सम इज प्रोडक्ट लॉ के फॉर्मूले आ गए, सेक और यहां भी सेक और बीच में माइनस, तो ऐसी तो कोई चीज है नहीं, यहां पे दोनों साइन है या दोनों कॉस है, तो हमें सेक नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, या तो दोनों कॉस हो या तो दोनों क्या हो, साइन, फिर सम इज प्रोडक्ट लॉ का फार्मूला लगेगा। तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, देखें सेक एक्स, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1/cos, सेक का इनवर्स होता, अगर सेक को नीचे ले आए तो 1/ क्या बन जाएगा, cos। तो यहां पे देखें ये सेक लिखा हुआ है, मैंने यहां पे 1 देकर और नीचे कर दिया तो ये बन गया cos, एंगल वही के वही रहेगी x प्लस डेल्टा एक्स माइनस, और ये भी 1/ क्या हो गया, cos। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसकी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम वो कैसे होती है, एलसीएम देखें, एलसीएम में क्या होता है, नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई करें तो cos x प्लस डेल्टा एक्स और ये हो गया cos x। ठीक है, ये हमने एलसीएम का तरीका देखें, दोनों नीचे मल्टीप्लाई किए, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos 1 के साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x माइनस ये बीच वाली, और ये cos इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos x प्लस डेल्टा एक्स, ये इसके साथ हो गया। ये एलसीएम का इजी तरीका है। ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, देखें अब ये फार्मूला लग रहा है, यहां भी cos है, यहां भी cos और बीच में माइनस, तो पहले यहां पे दोनों सेक थे और बीच में माइनस, तो उसका फार्मूला तो नहीं था, यहां पे अब इसका फार्मूला है, यहां पे भी cos है और यहां पे भी cos और बीच में माइनस, तो ये रहा 4 फार्मूला, cos cos और बीच में माइनस, तो ये किसके इक्वल है, वो लिखेंगे हम डेल्टा वाई, और यहां पे हम लिखेंगे 2 साइन, यानी माइनस का 2 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, यहां पे यू वी भी लिख सकते हैं हम, और साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, तो ये हो गया फार्मूला। अब इसके नीचे जो चीज पड़ी थी ये वाली, वो तो सेम ही सेम लिखें, cos x प्लस डेल्टा एक्स और ये cos x, समझ में आ गई बात, ये फार्मूला हमने लिखा। अब इस फार्मूले को देखें, ये फार्मूला लिखा, यहां पे अल्फा और बीटा था, क्या था, अल्फा और बीटा, तो वहां पे भी अल्फा और बीटा है, तो यहां देखें cos और cos, यहां पे अल्फा और बीटा तो नहीं है, तो ये वाला वैल्यू जो होगा, ये वाला, ये अल्फा हो जाएगा और ये वाला बीटा हो जाएगा, तो हम इस फार्मूले में जहां पे अल्फा होगा वहां पे हम x रखेंगे और जहां पे बीटा होगा वहां पे हम रखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे। ठीक है, ये दोनों हम फार्मूले, ये दोनों हम वैल्यू इसमें रखेंगे। अब देखें कैसे रखेंगे, ये यहां से समझे, डेल्टा वाई इक्वल माइनस का 2 दे दिया और ये साइन भी दे दिया, और यहां देखें अल्फा लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा x प्लस, ये बीच में प्लस, और बीटा की जगह पे यहां पे क्या लिखूंगा, x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये नीचे वही 2 जो इनके नीचे था, और आगे चलें, यहां पे लिखा हुआ है साइन, फिर यहां पे आ गया अल्फा, तो यहां पे लिखेंगे x और x यहां पे दे दिया माइनस, और ये क्या कर देंगे, x प्लस डेल्टा एक्स, ये दे दिया x प्लस डेल्टा एक्स। अभी आप सोच रहे होंगे यहां पे ब्रैकेट क्यों दी, क्योंकि जब भी पीछे माइनस हो तो आगे वाली जो चीज होती है वो किस में आती है, ब्रैकेट्स में। यहां पे ब्रैकेट इसलिए नहीं दी क्योंकि प्लस के साथ जिसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन वही के वही आ जाती है, तो हम यहाँ अगर ब्रैकेट खत्म करना चाहें, ये वाली देखें खत्म करें, तो अगर माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई होंगी तो ये बीच में भी माइनस आ जाएंगी। ठीक है, ये एक स्टेप कम हो गया।
अब इसके नीचे वही के वही चीज लिखें जो नीचे इसके लिखी हुई थी, यानी cos x प्लस डेल्टा एक्स और ये cos x, वही के वही। बात आई समझ में? अब क्या करेंगे, डेल्टा y इक्वल टू माइनस का 2, ये सेम साइन लिखा, और ये x और x 2x हो जाएंगे, और ये डेल्टा x सेम। और देखिए इन सबके नीचे 2 है तो हम इसको अलग अलग भी दे सकते हैं, 2 अलग अलग दे दिया, और यहाँ पे लिखेंगे साइन, और ये x x में कट गए क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का, तो बाकी क्या बचा, माइनस डेल्टा x अपॉन 2 बचा, और नीचे वही का वही cos x प्लस डेल्टा x cos x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 में से कट गया, 2 में से कट गया, और ये देखें यहाँ पे साइन के साथ एंगल में माइनस है तो माइनस बाहर आती है, तो इस माइनस को अगर इस माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी ये माइनस भी खत्म हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, डेल्टा y यहाँ पे 2 बचा, और ये साइन, और ये x प्लस डेल्टा x अपॉन 2, और यहाँ पे बचा साइन और ये डेल्टा x अपॉन 2, क्योंकि माइनस खत्म हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गई, और नीचे वही cos x प्लस डेल्टा x, और ये हो गया cos x। तो अब स्टेप नंबर हम 3 लगाएंगे। स्टेप नंबर 3 कौन सा था, डिवाइड बोथ साइड डेल्टा x। फर्स्ट प्रिंसिपल के जितने भी क्वेश्चन किए हैं पीछे से ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो ये 3 स्टेप सिर्फ थ्योरम के लिए आता है कि ऐसा थ्योरम बनाना है। ये डिवाइड उस जगह करेंगे जहां पे साइन x होगा, तो यहां पे लिखे हम स्टेप नंबर 3, डिवाइड बोथ साइड डेल्टा x। दोनों साइडों से हम क्या कर देंगे, डेल्टा x को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये डेल्टा y था और नीचे हमने डेल्टा x कर दिया, और 2 ये साइन, और ये x प्लस डेल्टा x अपॉन 2, और यहाँ पे आ गया ये साइन और ये डेल्टा x अपॉन 2। तो हम यहाँ पे इस साइन के साथ क्या कर देंगे, डेल्टा x को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि ये इन सब के नीचे ही डिवाइड हुआ है, क्योंकि सब ये आपस में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो नीचे इसके क्या है, cos x प्लस डेल्टा x, और ये सेम cos x, ये तो नीचे ही आ रहा है, जब से क्वेश्चन शुरू हुआ है तो नीचे cos x प्लस डेल्टा x और cos x आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला जो है ये थ्योरम बना। मैंने क्या बोला था कि साइन के साथ जो भी एंगल हो वही चीज नीचे हो तो वो इक्वल होता है किसके, 1 के। तो यहाँ पे साइन के साथ डेल्टा x अपॉन 2 है, तो इसके नीचे सिर्फ डेल्टा x है, यानी 2 तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 2 कर देंगे इसको, क्योंकि थ्योरम बने। और नंबर हम कोई भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी के साथ भी, और ये 2 इस 2 में से कट गया, और ये हमारा बन गया थ्योरम 1 के इक्वल। देखें, तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट, जहां पे डेल्टा x हो वहां क्या रखो, 0। जहां पे डेल्टा x होगी वहां क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जब भी टेकिंग लिमिट होती है तो डेल्टा y dy अपॉन dx में चेंज कर दो। मैंने क्या कहा था, dy अपॉन dx हो या dy अपॉन dx हो या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हो, तो बात एक ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन और ये x प्लस, देखिए यहाँ पे डेल्टा x है तो 0 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने टेकिंग लिमिट की है कि जहां पे डेल्टा x नजर आए वहां पे क्या रखो, 0। और ये सारा हमारा किसके इक्वल हो गया, 1 के, क्योंकि थ्योरम बन गया। और ये 2 में से तो कट गए, और नीचे क्या बचा, cos, और ये x प्लस डेल्टा x की जगह पे 0, और ये सेम cos x बचा। सही है, अब हम क्या करेंगे, देखें dy अपॉन dx, यहां पे मैंने लिखा साइन, और ये x, ये 0 को जिसी के साथ डिवाइड करो तो 0, और ये 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे इनके क्या पड़ा है, cos, और ये 0 के साथ करेंगे तो x ही हो जाएगा, और मल्टीप्लाई
ये एक दूसरा भी कॉस था इसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ था। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं dy अपॉन डी एक्स इक्वल, और यहां पे ये साइन एक्स हो गया, और नीचे मैंने इसको क्या दे दिया, कॉस एक्स। और यहां पे जो ये कॉस था इसको मैं 1 देकर इसको अलग कर दूं तो साइन अपॉन कॉस हो गया, और वहां पे क्या हो गया 1। और हमें एक आइडेंटिटी का पता है कि साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टेन एक्स के। साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टेन एक्स के। तो अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल हो जाएगा, सेक एक्स। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी ये मिला हमें डेरिवेटिव किसका, सेक एक्स का। प्रूव कर लिया हमने, क्योंकि सेक एक्स का जो डेरिवेटिव निकलता है वो टेन एक्स सेक एक्स निकलता है, या सेक एक्स टेन एक्स लिखो, आगे पीछे हो सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये था इसका डेरिवेटिव। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा।